ठीक है, चलिए सर, पार्टी की ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। ठीक है, सबने पढ़ रखा है ना भाई, मैट्रिक्स सबने पढ़ रखा है। चलो बता दो मैट्रिक्स क्या होता है, यहीं से शुरू कर लेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बता देगा? मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है मैट्रिक्स का? रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? डेटा को क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम? इजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने। वो तो यार सीधा स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते थे। मतलब ये वेरिएबल इक्वेशन को solve करने के लिए, सिंपली इक्वेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बड़े बड़े इक्वेशन। सही है, सही है, 50% पॉइंट सही है। बात यह है कि जब भी अपने पास क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल डेटा नहीं होता, एक डायमेंशन में डेटा नहीं है। मान लो आपके पास प्लेन्स है, ठीक है, आपके पास x और y में डेटा है, ठीक है, या आपके पास जैसे आपने बोला इक्वेशंस में है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू d1, इस तरीके का डेटा है। या कोई भी जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है तो उसको आप लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ईजियर क्या होता है, हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन कैसे होता है भाई, एक डिब्बा बना दिया हमने समोसे रखने वाले, ठीक है। अब इस डिब्बे में क्या होता है, इसको मैंने कह दिया इसका नाम ए है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें रखनी है मेरे को, बहुत सारे एलिमेंट्स रखने हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब एलिमेंट्स रखूंगा तो मैं ठीक है रख दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, आपने तो बस एलिमेंट्स रख दिए, ये तो मैं भी कर सकता था, ये तो कोई भी लेमैन कर देगा। तो ये ए रखने का मतलब क्या है, सॉरी, ये ए यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, पोजिशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट पहले आएगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, A11। ये जो 11 है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि पहली रो में है और कहाँ पे है, पहले कॉलम में है, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको पता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है 3x3 की, ऑर्डर इसका क्या है 3x3, ठीक है। चलो मान लेता हूँ आपको अभी बेसिक नहीं आता, तो मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब फॉलो करेंगे, हाँ या ना बोलेंगे भाई। देखो आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे तो अभी अच्छा लगेगा यहाँ पे, वरना मैं चिल्ला के चला जाऊंगा, कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो बढ़िया करते हैं यहाँ पे। तो ये पोजिशनल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप इसको इन जनरल कैसे लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो A11, A12, A13 एंड सिमिलरली इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। ऑल द वे यू कैन गो अप टू n, कहाँ तक, n तक जा सकते हो, यहाँ तक कहाँ, m तक जा सकते हो, अगर आपकी मैट्रिक्स m क्रॉस n है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मैट्रिक्स क्या है, अभी ये बाउंडेड नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, मैं आपको स्क्वायर नहीं बता रहा, मैट्रिक्स कैन बी इन्फिनाइट, कितनी भी जा सकती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली इन्फिनाइट नहीं जाएगी क्योंकि इन्फिनाइट इज नॉट डिफाइंड, राइट, लेकिन ये मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी हो सकती है, सो डेटा कैन बी वेरी लार्ज, ठीक है। अभी क्या होता है सॉफ्टवेयर में, आप अभी तो नहीं, बाद में सॉफ्टवेयर में अगर कोई जाते हैं बच्चे तो वो पढ़ते हैं हैश मैप्स और टेबल्स भी पढ़ाए जाते हैं उनको। अब ये सॉफ्टवेयर की चीज़ है, तो उसमें भी सेम चीज़ होता है, मैट्रिक्स यूज़ होती है, तो उसमें भी हमें क्या पता होता है, रोज एंड कॉलम्स पता होते हैं। जब भी कोई एसक्यूएल पढ़ते हैं तो उसमें भी होता है, तो जब क्वेरी रन करनी होती है तो हम बता देते हैं कि ये वाला एलिमेंट जो है उसका एड्रेस सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे है, तो मुझे चाहिए, तो हम जाते हैं ऐसे सेकेंड रो पे और सेकेंड कॉलम में इसको उठा के दे देते हैं, फीड करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का ये यूज़ है, साइंटिफिक यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आगे भी बहुत सारा है। चलिए क्या कह रहे हो, अच्छा ये तो यार ये ऐसे रफ कर दिया मैंने, अभी तो ऐसे इंट्रो दे रहा था, बढ़िया से शुरू करते हैं अभी, ठीक है, एकदम बेसिक से लेके फटाफट शुरू कर देते हैं। मैट्रिक्स समझ आ गया, मैट्रिक्स यूज़ क्यों करते हैं, मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होता है ये समझ आ गया, ये तीनों चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, फटाफट शुरू करते हैं, कहाँ से, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होगी, तो पहला होता है ओरिएंटेशनल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। अब भाई ये इतने भारी भारी शब्द कहाँ से ला रहे हैं सर, ठीक है, थोड़ा यार राइटिंग अभी सही नहीं है, हो जाएगी, कोई नहीं। ओरिएंटेशनल बेस्ड प्रेजेंटेशन क्या है भाई, देखो मैट्रिक्स पूरी ओरिएंटेशन बेस्ड है। ओरिएंटेशन मतलब कैसी दिख रही है, जैसी दिखेगी वैसी मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या आती है, रो मैट्रिक्स, आप कहते हो रो मैट्रिक्स, या मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मैं क्या कहूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आप कहोगे सर ये क्या है, आप कह रहे हो यही है क्या, ऐसे एक रो बनाई
ठीक है, एक रो बनाई, लिख दिया, यही है क्या? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। कैसी दिख रही है आपको? हॉरिजॉन्टल दिख रही है। ओरिएंटेशनल बेस मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मैट्रिक्स पूरी ओरिएंटेशन पे दिखती है, जैसी दिखेगी वैसी रहेगी। ये आपकी होगी रो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आप इसको वर्टिकल कर दो तो ये आपकी क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। ये आपकी होगी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। अभी क्या कर दो आप इसको स्क्वायर डिब्बे में कर दो। आप बोलो कि नहीं सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई मज़ा कैसे आ रहा है? कह रहे हो समोसे का डिब्बा लाओ सर, ठीक है, लो भाई समोसे का डिब्बा आ गया। अब कह रहे हो सर ऐसे कर दो, ठीक है। स्क्वायर डिब्बा है क्या ये? नहीं है, रेक्टेंगुलर डिब्बा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? ये भी तो है, तो एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है कि नहीं? मैट्रिक्स है कि नहीं? सही है। देखो ये हो गई रेक्टेंगल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? रोज और कॉलम्स में डिस्पैरिटी है, अलग अलग है ना, तो इसलिए क्या हो गया? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो जैसा दिखेगा वैसा रहेगा, तो इसलिए मैट्रिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। मैट्रिक्स देखो सब समझ आ गया आपको। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ रोज, देखो राइटिंग सुधर रही है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया? बैठ जाओ यार, बड़ा लेट लेट आ रहे हो, क्या हुआ? रास्ते में समोसे खा रहे थे? ले आते यार हमारे लिए भी। चलो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गई। अभी देखो अपना पूरा फोकस किधर रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स पे, क्योंकि आपके लेवल पे अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बाहर नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। कहाँ पे रहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। चलो कहाँ से कह रहे थे यार? प्लस, अच्छा ठीक है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लें क्या? रेड कर लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी टाइप्स अपने को पता चल गई। टाइप्स कौन कौन सी होगी? फटाफट बोल दो बच्चों। रो हो गई, कॉलम हो गई, स्क्वायर बता दिया मैंने, रेक्टेंगल बता दिया, ठीक है। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी फंक्शन कुछ नहीं बताया, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको 2-3 मैट्रिक्स भी नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार समझ लोगे फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला आता है भाई बड़ा कैटेगरी है, बड़ा कैटेगरी। इसमें से फ्लो चार्ट में समझ लो, इजी याद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या है? पहला है डायगोनल, ठीक है। इसके 2 बेटे हैं, 2 पुत्र। राम श्याम की जगह इसके कौन से पुत्र हैं? इसके पुत्र हैं स्केलर और कौन है भाई? आइडेंटिटी, ठीक है। डायगोनल के 2 पुत्र स्केलर और आइडेंटिटी। अभी डायगोनल भाई क्या है? तो इनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज डायगोनल। बेसिकली जहां पे देखो मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन नहीं बताई ना, जैसे मैंने लिख दिया ए को मैंने कह दिया दिस इज माय मैट्रिक्स नेम, ये मेरा नाम है, मेरा नाम है आशीष, मैंने कह दिया ए, ये मेरी मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स के अंदर क्या जा रहा है? एलिमेंट जा रहा है ना, क्या जा रहा है? एलिमेंट, कम ऑन बोलो यार, एलिमेंट जा रहा है ना। अभी एलिमेंट कैसे प्रेजेंटेड है? ओरिएंटेशन बेस्ड ना। एलिमेंट कैसे रखा हुआ है? पोजीशन पे रखा हुआ है किसी, एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है? किसी पोजीशन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आई जे है ना आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी पोजीशन पे है। अब आई और जे और पोजीशन में क्या रिलेशन है? ये रो और कॉलम से रिलेशन है, रो और कॉलम से रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन कुछ नहीं है, ऑर्डर है। ऑर्डर के बारे में अभी बताऊंगा। ऑर्डर के बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑर्डर से 2 चीजें बड़ी मस्त है, चलो बता देता हूँ। चलिए आपको पहले ऑर्डर बता देते हैं। ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर जैसा आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है। रो एंड कॉलम, सिंपल। लेकिन इस ऑर्डर से एक मस्त चीज और पता चलती है, इसको अगर प्रोडक्ट कर दोगे ना, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बड़े काम की चीज़। और दूसरी आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये तो आपको पता चल जाएगा। चलो ऑर्डर क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो आई थिंक ज़्यादा फास्ट करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ऑर्डर समझ आ गया। अभी डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे थे हम। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है भाई कि ए आई ऑफ जे
विल बी इक्वल टू क्या होगा 0। कहाँ पे? जहाँ पे आई विल नॉट बी इक्वल टू जे। समझ रहे? ये क्या लिख दिया मैंने? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? नया बंदा है, समझ आ रहा है भाई? डायगोनल एलिमेंट पता है क्या होता है? हाँ, तो मैंने यहाँ पे वही क्या लिख दिया, सिंबल फॉर्म में लिख दिया। मैंने सिंबल फॉर्म में लिख दिया कि देखो मैट्रिक्स को प्रेजेंट किया यहाँ पे, आई जे क्या प्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, बेसिकली बता रहे कौन से रो के कौन से कॉलम में कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अभी ये इक्वल टू 0 हो गया कब? जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, और जब ये बराबर हो जाएंगे, जब ये बराबर हो जाएंगे, जब ये बराबर हो जाएंगे इज इक्वल्स टू आपका कोई भी रियल नंबर। ठीक है, आपका कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो आपकी क्या बन गई? डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलो भाई मैंने लिख दिया रियल नंबर। √3 रियल नंबर है कि नहीं है? नहीं है? क्या बात कर रहा है यार? रियल नंबर है ना भाई? हार्ट अटैक मत दो यार, सही है ना? √3 इज अ रियल नंबर, +1 2। लो भाई बाकी सारे 0 कर दिए। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना भाई? कोई डाउट हो पूछ लो फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इनके पुत्र जो दो थे, एक स्केलर और आइडेंटिटी। तो स्केलर भाई ने क्या किया कि ऐसा है मुझे एक ही तरीके के कपड़े पहनने पसंद है भाई, मैं सिर्फ टी शर्ट और जीन्स पहनूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पहनूंगा मैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई। तो क्या कर दिया, ऑल द सेम प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली इक्वल, in place of this real number you put a constant a. What do you put a constant? A. That is what? Scalar matrix. Now it has become scalar matrix. Okay, आइडेंटिटी के अलग नखड़े थे, इन्होंने कहा नहीं मेरे को तो बस एक ही कपड़ा पसंद है, बाकी तो मैं नहीं छूऊंगा। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी। समझिए? कोई डाउट? हाँ, दिख नहीं रहा यार, कैसे ऊपर कैसे कर सकते हैं? चलो मैं इधर लिख देता हूँ। क्या नहीं दिखा आपको? कुछ नहीं, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आई सपोज, ये बनाया मैंने। ठीक है, ऑल गुड, यहाँ तक हो गया। टाइप्स खत्म हो गए अपने सारे टाइप्स, इसके अलावा और कोई टाइप्स नहीं पढ़ने आपको। ठीक है, चलो। हाँ, नल यार, नल 0 चीज है यार। देखो नल में, देखो बताता हूँ नल मैट्रिक्स क्या है। नल मैट्रिक्स का एक ही यूज है, ये भाई बस कहता है कि भाई मेरे से मिल जा, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा। मैं कभी किसी को परेशान नहीं किया, नल मैट्रिक्स ने कभी किसी को परेशान किया है? नहीं किया। अनटिल एंड अनलेस कोई उससे तोड़फोड़ करने आ जाए, कोई मल्टीप्लिकेशन करने आ जाए, फोड़ देगा, पूरा 0 कर देगा। है? तो चलो नल मैट्रिक्स क्या है भाई? नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीवन में बहुत संतुष्ट आदमी हूँ, ना पैसा चाहिए ना प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक लंबी कार चाहिए। ठीक है, हो गया। तो ये हो गई नल मैट्रिक्स आपकी, सारे एलिमेंट 0। अच्छा, ये क्या सिर्फ ऐसे ही हो सकती? नहीं, ऐसे भी हो सकती। इट कैन बी इवन सिंगुलर। सिंगुलर वो वाला सिंगुलर नहीं, वो सब मत समझना, मतलब सिंगल अपने जैसा। ठीक है, या फिर इट कैन बी हॉरिजॉन्टल नल मैट्रिक्स, इट कैन बी वर्टिकल नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बेसिकली मीन्स नथिंग, इट इज 0, इट इज 0। अब इसके साथ 2 प्रॉपर्टीज आती है। पहला, आप जानते हो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तोड़फोड़ देगा, सबको क्या कर देगा? नल, सबको अपने जैसा बना लेगा, इससे भिड़ना नहीं है। दूसरा, अगर इसको अपने साथ जोड़ लोगे, इसको अपने साथ जोड़ लोगे भाई, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका जीवन बढ़िया चलेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये भाई ये सभी लोगों की एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, बेसिकली ये आपकी जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, जहां जाओगे स्टूडेंट कहलाओगे। तो ऐसे नल मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, क्लियर? चलो, और कुछ छूट गया? और कुछ छूट गया? नो? ओके,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग ब्रो, कुछ नहीं है। ये शब्दों से मत डरा करो। देखो मैंने कहा सब ओरिएंटेशन बेस्ड है, कैसा दिखता है वैसा बिकता है, जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। भाई दोनों हो सकते हैं, लोअर ट्रायंगल हो सकता है, अपर ट्रायंगल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका आज कहाँ समोसे खाने का मन है। ठीक है, इस गली में खाओगे अपर ट्रायंगल हो गई, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है जी। अगर इस गली में खाओगे और इस गली में खाओगे तो लोअर ट्रायंगल होगा। समझ गया? या फिर और एक्सप्लेन करने की जरूरत, क्योंकि ये अभी आएगा नहीं आपको, ये आपको थोड़ा आगे मैं पढ़ाऊंगा ना, इसको थोड़ा आगे बताना है। जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बताने लगूंगा, या जब सिमेट्रिक बताने लगूंगा, तो उसमें एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे ट्रांसपोज करके नेगेटिव करने पे सारा कुछ हो जाता है, बहुत सारा माहौल है वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो तेज नहीं चलते। देखो बेसिक अगर हाथ में लेके चलोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्केलर और, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, आपको क्लियर है ना स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्केलर मैट्रिक्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया भाई, ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू जे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया भाई, ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू जे एंड ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू 0 आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन दे दिया, ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू 0 आई इज इक्वल्स टू जे, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया, ए आई ऑफ जे इज इक्वल टू 0 आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 आई इज इक्वल्स टू जे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, फटाफट, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्केलर मैट्रिक्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्केलर मैट्रिक्स। 1 कितने लोग बोल रहे हैं, 1 कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाए, कोई नहीं। 2 कितने लोग बोल रहे हैं, एक बंदा, 2 3 4। 3 कितने लोग बोल रहे हैं, एक, चलो ठीक है जी। 4 कितने लोग बोल रहे हैं, 4 भी बोल रहे हैं, ओह क्या ही बात है, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स किसका पुत्र है, डायगोनल का। डायगोनल की क्या ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ डायगोनल में रहूंगा, बाकी सारी क्या रहेंगी, 0। तो स्केलर ने क्या अलग ख्वाहिश की कि भाई मैं सिर्फ एक ही तरीके के कपड़े पहनूंगा, आई विल बी कॉन्स्टेंट ओनली डायगोनल में, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसने अपने पिता से इनहेरिट कर ली, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ, जिन्होंने ए तो किसी ने नहीं बोला, चलो ठीक है, डिसरिगार्ड दिस इज गॉन। 2 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले 3 के बारे में कर लेते हैं। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ए नहीं है, श्योर हो ना आप? बदल मत यार मेरे पे, ऐसे मत कर भाई चीटिंग कर रहा है तू, ऐसे नहीं होता। देखो समझ लो, इसको ध्यान से समझो, इसमें मेरा घाटा नहीं है, तुम्हारा घाटा है। देखो आई जे इक्वल्स टू 0 आई इज इक्वल्स टू जे, तो ये तो क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है डायगोनल 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना, दिस इज नॉट स्केलर, तो इसको क्या कह देंगे, क्रॉस। यहाँ पे 4th भी बोल दिया 2 लोगों ने, भाई क्या लिखा हुआ है, ये सीधे सीधे आइडेंटिटी नहीं लिखी हुई है। आई इक्वल्स टू जब जे है तो कितना बोल रहा है, 1 1 1, और जब नहीं है तो कितना बोल रहा है, 0 0 0 0 0, तो दिस इज आइडेंटिटी ना, ये तो भाई है उसका, ये थोड़ी ना है, ठीक है गॉन। ये वाला सही है, देखो क्यों सही है, अब बनाओ, सोचो। देखो आई जे कुछ नहीं है, रो कॉलम है, इसको दिमाग में भर लोगे कि आई जे दिख रहा है, बड़ा तकलीफ दे रहा है, रो कॉलम है भाई, इसको ऐसे लिख, ऐसे याद किया करो, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। रो कॉलम क्या कह रहा है, जब आई इज इक्वल टू जे है तो ए होगा, और जब नहीं है तो 0 हो जाएगा। सिंपल यार, इससे सिंपल क्या होगा। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बाकी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बड़े मजेदार आएंगे, ठीक है।
ये तो बस मैं ऐसे टेस्ट ले रहा था भाई, ऐसा मत करो यार, कोई 2-3 ऑप्शन मत बताओ, क्लियर रहो, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपकी इज्जत बचानी है, समझ रहे हो, तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछो, ठीक है। अभी सब बढ़िया चल रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है कि नहीं है, बोर हो रहे हैं? हाँ तो देखो, वही मैंने कहा ना, जो डायग्राम दिख रहा है उसी को मैंने शब्दों में लिखा और कुछ नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं AIJ, ये ऐसा दिखता है, अभी समझ आ रहा है, ये ऐसा दिखता है ना, ये तब ऐसा दिखेगा जब इसमें मैंने सब भर दिया, चल भाई सब कुछ मैंने भर दिया, तो ये ऐसा दिखने लगा, सिंपल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। आई वॉन्ट टू से कि भाई एक ही नाम लूं और इस क्लास के मेरे को सारे बच्चे मिल जाए, तो मैं क्या कहूँगा, क्लास 12th, तो सारे बच्चे मिल गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया। अभी इसमें क्या है, ऑर्डर 3x3 है, तो मैं यहाँ पे 3x3 कर देता हूँ। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स की प्रेजेंटेशन। दिस इज व्हाट, हाउ यू राइट योर मैट्रिक्स। ये आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, AIJ, और आप यहाँ पे सिंपली लिख दो I गोज फ्रॉम 1 to 3, J गोज फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, J गोज फ्रॉम 1 to 3। तो आपने क्या बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, J कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 1 to 3, और I कितनी ले सकता है, 1 to 3, तो 3 वैल्यूज लेगा। जब यहाँ पे A11 रखोगे तो ये आ जाएगा, 12 रखोगे तो ये आ जाएगा, 13 रखोगे तो ये आ जाएगा, 21 रखोगे 22, 23, 31, 32। अंडरस्टूड, सबको समझ आ गया, सबको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी स्केलर वाले फॉर्म में क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ये वाले जो हैं ये कांस्टेंट थे, ये क्या थे, कांस्टेंट। तो मैंने कह दिया यहाँ पे सिंपली, जब मैं यहाँ पे देखो, ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म समझना जरूरी है। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको फिगर नहीं देगा, आपको ऐसे बोल देगा, या कहीं आपको ऐसे उसमें सिंबल फॉर्म में दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ये समझो, ये AIJ इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू J लिखने का मतलब है कि जब I इज इक्वल्स टू J हो जाएगा, जब 1 1 2 2 3 3 ये वैल्यूज जब सेम होंगी, समझ रहे हो, I इक्वल्स टू J यानी 1 1 2 2 3 3, तब उस समय AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, जहां पे ये वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वहां पे क्या हो गई इसकी वैल्यू, 0। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, समझ आ गया, ऑल क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो जी, चलो जी आगे बढ़ लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन लाइट, लेट्स गो ग्रीन, गो ग्रीन, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या आएगा भाई, आपने पढ़ा हुआ, बताओ, अलजेब्रा शुरू करें। इससे पहले बता देते हैं कि मैट्रिसेस, हाँ लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। कल मैं क्लास ले रहा था ऑनलाइन, कंफ्यूज हो गए सारे। ये बताओ भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या कंडीशन होती है, क्या कोई मेरे को बता देगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या कंडीशन होती है भाई। चलिए भाई, ऑर्डर सेम हो गया, रोज कॉलम हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, कौन से एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, रो वाले, करेस्पॉन्डिंग, ये बढ़िया, ये सही बोला आपने, करेस्पॉन्डिंग। देखो इसको हमेशा क्लियर रखना है, क्योंकि इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और फिर आपको फंसा के चले जाएंगे, नंबर ले जाएंगे आपके। देखो कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 A21 A22, बी मैट्रिक्स है, B11 B12 B21 B22, ठीक है। ऑर्डर सेम है कि नहीं है, 2x2 2x2, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन इज मेट। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। दो कंडीशन, सिंपल कंडीशन, वो आपकी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई, फंक्शन ले कि ना ले, अभी चलो कोई ले लें पक्का, चलो सॉल्व कर लोगे ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आती है,
चलो ठीक है जी, यहाँ पे 3 और x माइनस वाई सिंपल लेते हैं, इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स है यहाँ पे हो गया 8, ठीक है जी। चलो जी बताओ x और y की वैल्यू बताओ। x बराबर 4 और 4 हो गया क्या है, और y कितना हो गया, y भी 4 हो गया, दोनों 4 हो गए। बहुत सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। मेरे को देखो हार्ड क्वेश्चन कराना वो तो मैं पेपर में दूंगा, या फिर आपको डाउट हुआ तो मैं बता दूंगा। मेरे को आपको यहाँ क्या समझाना है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि ये एलिमेंट वाइज होता है, कुछ लोग रो वाइज कॉलम वाइज कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप ये गलती करते ना कि रो वाइज और कॉलम वाइज है, कुछ मल्टीप्लीकेशन सीखने के बाद ये गलती होती है। आपने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, फिर आप सोचते हो कि ये मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दें, ये सब गलतियां नहीं करनी होती। तो इसलिए आपको बेस यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एलिमेंट वाइज करना है, ये आपका सिंपल हो जाएगा। चलो जी, इक्वालिटी हो गई। अब क्या बचा जी, एडिशन सीखना है। चलो जी एडिशन सीख लेते हैं। अच्छा देखो सिंपल मैथ पढ़ते हो, उसमें अलजेब्रा होता है, प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्ट, 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपल इसमें भी है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये देखो ये सिंपल लिख दिया मैंने, ये हो गई मैट्रिक्स आपकी, ये हो गई मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स यही है। अरे आप वो क्यूब खोलते हो ना, क्यूब वो भी मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 की लेकिन कितने साइड है, 6 साइड है, ठीक है। देखो सिंपली मैट्रिक्स बताती है कि कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो उस समोसा के डिब्बे में, वो आपका ऑर्डर हो गया। और बताती कितने रोज और कितने कॉलम्स में कर सकते हो। जैसे एक एनसीईआरटी का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको पता ही होगा। वो बोलता है कि m क्रॉस n इक्वल्स टू 8, m क्रॉस n इक्वल्स टू 8, कहते हैं ऑर्डर 8 के बराबर है। बताओ मेरे को कितने टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। तो भाई 8 के आप फैक्टोरियल कर दो, कह दो 1:8 हो गई कि नहीं, एक मैट्रिक्स है कि नहीं। आप कह दो 2:4 मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। आप कह दो 4:2 मैट्रिक्स है कि नहीं। रोज कॉलम से ऊपर नीचे करने हैं, 8:1, ये आपकी 4 टाइप की मैट्रिक्स हो गई। ओ सॉरी, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको कोई वैल्यू दे दी, प्रोडक्ट कर दिया उसका ऑर्डर का, और बोल दिया कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन। तो इन सबसे डरना नहीं है, ये मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक है। अब एडिशन करते हैं फटाफट और काम आगे बढ़ाते हैं भाई। अच्छा एडिशन में भी कल देख रहा था मैं, एक आध लोग कंफ्यूज थे। चलो एडिशन, चलो भाई a प्लस बी हो गया, एडिशन हो गया, क्या हो गया। एडिशन की पहली कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एडिशन। नहीं पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर। भाई देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर। जज साहब का यहाँ मामला चल रहा है, तो यहाँ पे मान लो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर p क्रॉस k है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो m will be equal to p and n be equal to k. This means that the order of these a and b matrices are same. They can be added. अब ऐड कैसे करना है, देखो कंडीशन यही है। आपको ये पता है ना नेसेसरी और सफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। देखो ये बहुत है, मैथ में आती है हर जगह। नेसेसरी और सफिशिएंट में क्या डिफरेंस है भाई, कोई बताएगा, बता दो मेरे को आज, बता दो भाई। हाँ ठीक है यार, ठीक है, बस हिंदी अनुवाद करना है इसका है। शुद्ध हिंदी में अभी बोल लेता हूँ भाई, आवश्यक और जरूरी मतलब क्या रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे देखो मान लो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपए भाई मैं कोल्ड ड्रिंक और समोसे लूंगा, मैंने कह दिया ठीक। क्या ये सफिशियंट है, क्या मेरे पास 100 रुपए होना सफिशियंट है। सही है, सही सफिशियंट है, इट इज सफिशियंट। क्या यार मतलब 100 रुपए में नहीं आ जाएगी, चल ठीक है 20 की फ्रूटी तो आ जाएगी ना भाई, ठीक है। तो दिस इज सफिशियंट कंडीशन, आई हैव मनी आई कैन बाई इट, राइट। दिस इज सफिशियंट कंडीशन। बट क्या ये नेसेसरी है कि मैं खा लूंगा, उसके लिए क्या होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए। समझ रहे हो आप डिफरेंस, आप देख रहे हो। क्या पहली बार रियलाइज हुआ, कुछ नहीं एकदम से सरप्राइज रिएक्शन दिया यार।
नहीं ये देखो ये, हाँ ये समझना है, देखो sufficient condition is more than enough to do a task, but it is necessary that those conditions follow the next step, otherwise you won't get a solution. तो ये आपको ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है. This is the difference between necessary and sufficient. ये तो सिंपली बताने का तरीका है. देखो इसको जनरली रिलेट नहीं करोगे ना तो ये समझ नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि ये वाली कंडीशन नेसेसरी थी कि ये वाली सफिशिएंट थी, ये वाली क्या थी. सो दिस इज सफिशिएंट कंडीशन. अगर आपके पास दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड. ठीक है, अभी आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई, ए जो कि m क्रॉस n है, ठीक है जी, और बी जो कि p क्रॉस k है. These can be added. These can be added given the condition that m is equals to p and n is equals to k. ये तो देखो, ये तो मैंने अभी सिर्फ शब्दों में लिखा है, अभी कोई कंफ्यूज हो गया था ये सर सिर्फ शब्दों में लिखा है, आपने दिखाया तो नहीं. तो चलो भाई दिखा देते हैं, ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर सेम होना चाहिए. 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं. 1 2 3 4 और ये हो गई 4 5 6 7. देखो ऐड किया जा सकता है, इसको इससे ऐड करेंगे. कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं. अब देखो पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि सिंबल फॉर्म में कैसे करते हैं. सिंबल फॉर्म में, ठीक है, सिंबल फॉर्म में कैसे करेंगे. सिंबल फॉर्म में ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे. यहीं पे देखो, जब तक आप क्वेश्चन को जनरलाइज करना नहीं सीखोगे, लेट मी बी वेरी क्लियर, इफ यू आर नॉट एबल टू जनरलाइज द क्वेश्चन, you cannot solve any different type of question than the same question. आप उस क्वेश्चन के अलावा और कोई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. इफ यू आर नॉट एबल टू जनरलाइज द क्वेश्चन, आप किसी क्वेश्चन को जनरलाइज नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है. आपको हमेशा जनरल टर्म्स में देखना है. अच्छा मैं इसको सिंपल कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको सिंपल कैसे कर सकता हूँ. देखो मैथ बहुत ईजी है यार, मैथ इज वेरी इजी गिवन दैट कि आपको समझ आती हो, गिवन दैट कि आपको समझ आती हो. नहीं समझ आती तो कुछ नहीं होगा भाई, तो मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा. ठीक है, चले ऐड करें फटाफट, ऐड कर दो. ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताते जाओ भाई फटाफट. हाँ भाई समझ आ रहा है ना सबको, समझ आ रहा है. सिमिलर, किसी को डाउट है, किसी को डाउट अभी पूछ लो फटाफट. कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं, सारे क्लियर हो, एकदम क्लियर हो. चलो फिर क्वेश्चन दें, क्या क्वेश्चन दें, एडिशन पे एक क्वेश्चन हो जाए. चलिए चलिए जी, एक क्वेश्चन फिर एडिशन पे कर लेते हैं आज. क्या कहते हो भाई. चलो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन. इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होगा, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होगा. ठीक है, इसको ऐड करना है आपने, इसको ऐड करना है आपने. हाँ ये 1 है, ठीक, इसको आपने ऐड करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. ठीक है, फटाफट आंसर बताते जा भाई, बता जा भाई. 5√2. हाँ 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 हाँ, ठीक, सारे कर लिए ना, सारे सबने कर लिया ना. यही है एडिशन, दिस इज 1 + 1 = 2. यही है, सिंपल है. इससे इसके अलावा और कुछ नहीं आपका एडिशन में. ठीक है, लेकिन एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है. एडिशन कहता है भाई मैं तो सिंपल हूँ पर मेरे साथ कुछ चीज़ें आती हैं, आपको कुछ चीज़ें समझनी है. ऐड कर देता हूँ. ठीक, आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी. देखो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से खेल शुरू हो रहा है. अभी तक तो आपको प्रीफेस बनाया जाता, ग्राउंड तैयार किए गए, पिच तैयार हो गई.
अभी लगेंगे छक्के चौके, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। आप कह रहे हो सर एसोसिएटिव होता है यार, ऐसा मत करो, चलो ठीक है एसोसिएटिव। क्या है भाई बताओ, आप लोग पढ़ चुके, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव, व्हाट इज एसोसिएटिव। तो ये क्या है, आप कह रहे हो a प्लस बी, बी प्लस ए, सही है, सब क्लियर है ना। देखो सही है, एकदम सही बात है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ए और बी को कैसे भी जोड़ो, ठीक है, चाहे आप इस तरफ से जोड़ो या उस तरफ से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगी, सेम आएगा। ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई, मैंने इसमें ये मैंने नाम रखे और मैंने कहा मैं इसको कॉम्यूटेट करके देखता हूं सही आएगा कि नहीं, सेम आएगा कि नहीं। यहां जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएंगे, अभी इसको रिवर्स कर दो, उनो रिवर्स हो, इसको पीछे लाओ, फिर भी क्या होगा, ये पहला ही एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ये पोजीशनल है ना, समझ रहे हो, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एडिशन में क्या होता है कि आपका पोजीशन डज नॉट मैटर, आप 1 + 1 + 1 10 बार लिख लो, या आप 2 5 टाइम्स लिख लो, या 2 बार 5 लिख लो, पोजीशन डज नॉट मैटर, आपका फाइनल रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो इसलिए एडिशन पे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर यही सब्सट्रैक्शन होता, पड़ता ना, राइट, तो वहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती। ये आपको ध्यान दें, बहुत सटल चीज़ें, बहुत सटल चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कॉम्यूटेटिव है, क्या है कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव क्या है भाई, एसोसिएटिव क्या है, हाँ जी, सही है, सही बात लिखी हुई है। देखो ये बताओ मुझे, ये ऐसे कर दिया या C + B कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। देखो यही बात तो यहाँ भी लिखी हुई है ना यार, सॉरी, यही बात तो यहाँ भी लिखी हुई है ना, और ये बात यहाँ पे लिखी हुई। चाहे इन दोनों को पहले जोड़ के फिर C से ऐड करूँ, चाहे इन दोनों को बाद में जोड़ के फिर C से ऐड करूँ, सेम रहेगा ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। और आपको मैंने एडिटिव आइडेंटिटी तो बता ही दी थी, एडिटिव आइडेंटिटी तो बता दी थी, याद है क्या एडिटिव आइडेंटिटी क्या है भाई। हाँ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कभी भी किसी की चरित्र में परिवर्तन नहीं लाता, वो कहता है भाई जैसा है वैसा रह जा, ठीक है। अरे भाई क्लैप कर दे क्या यार, कम ऑन, ठीक है आ जाओ। देखो बुरा मत माना करो, क्लैप करने का मतलब है कि यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड ब्रो, एवरीबॉडी लाइक्स यू, सब पसंद करते हैं आपको, इसलिए आपके लिए क्लैप हो रहा है। कोई नहीं, ठीक है। मैं हमेशा जीवन में, मैं कभी क्लास में सही टाइम पे नहीं पहुंचा हूँ, हमेशा लेट पहुंचता और हमेशा क्लैप होता था मेरे लिए, तो मोटिवेशन रहता था हमेशा, एकदम अप्रिसिएशन। सारे लोग मतलब समझ रहे हो तुम, लास्ट में आओ क्लास में और 30-40 का बैच है, सारे मुड़ के देख रहा है ये कौन आ गया यार, 9:30 9 बजे की क्लास में, तो फील होता है कि हाँ राजा महाराजा आ रहे हैं, थोड़ा शंखनाद किया जाए, ठीक है। तो अभी 2 प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता चल गई। एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, देखो सिंपल 1 + 1 पढ़ता है हम, तो हम कहते हैं 1 + 0 1 ही होगा, लेकिन 1 - 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 0 है। मैं कहता हूँ भाई ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स, ये क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई बात। अब यही सेम बात मैट्रिक्स में कर लो कि भाई ए मैट्रिक्स है, अगर मैंने उसमें नल मैट्रिक्स को ऐड किया तो उसमें कोई चरित्र परिवर्तन नहीं आया, वो बोला कि मैं ए हूँ, मैं हरामी हूँ, हरामी रहूँगा, ठीक है, मैं गुंडा हूँ, गुंडा रहूँगा। देखा वो मीम, देखा गुंडा, बाप गुंडा था मैं भी गुंडा रहूँगा, तो ठीक है भाई। तो ये कहता है पिताजी गुंडा थे, हम भी गुंडे रहेंगे। लेकिन पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं बाबू हमसे तो मिलो, क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरीके का एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, लेकिन 1 के लिए 1 ऐड करोगे तो सेम रहेगा, 10 के लिए 1 ऐड करोगे तो सेम रहेगा, सॉरी ना। तो 1 क्या होता है, 1 इज यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो ये शब्दों का खेल है बस, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं। अरे किसी को 1 से गुणा करोगे वो कभी नहीं बदलेगा भाई, सेम रहेगा,
ठीक है, रोज 1-1 रुपए कमाओगे, 1-1 रुपए ही आएंगे दिन में, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स क्या हो गया, अबे सेम नंबर को कर दो, हीरा ही हीरे को काटता है, ठीक है, सिंपल चीज है। 10 पे 10 डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो चलो, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अब सब्सट्रैक्शन पे आ जाते हैं भाई। सब्सट्रैक्शन बताने की जरूरत है, पक्का हो हैं? सबको क्लियर है तो स्किप कर सकते हैं। सबको क्लियर है? सब हाँ बोले, एक बार हाथ उठाएंगे किसको किसको क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर, ठीक है, फिर स्किप कर देते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करें? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्या कहते हो हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको? स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है भाई। चलो, ये हो गया मेरा स्केलर, ये मैंने ले लिया, स्केलर से उधार ले लिया, मैंने कहा थोड़े दिन के लिए के दे दिया, हमें ले लिया हमने। फिर हमने अपनी मैट्रिक्स लिख ली। देखो, इस चीज़ से देख के अगर डर रहोगे अभी भी, तो भाई ये डर तो निकालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस डर को निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये आपकी मैट्रिक्स है। दिस इज योर मैट्रिक्स। ए कह रहा है दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड आई जे इज सेइंग दैट आई एम एट द फर्स्ट रो और सेकेंड रो और nth रो एंड द jth column, ith row and the jth column. And what is this saying? This is saying that the total number of the rows and columns in the matrix are m and n, right? This is the whole point of this representation. This is just a simple representation of your matrix. This is just a simple representation of your matrix. इस चीज को, इसको डर को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अभी एक मैट्रिक्स को मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैट्रिक्स को मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा भाई, क्या होगा? क्या सिर्फ फर्स्ट रो में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, या फिर फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी, या फिर सब में हो जाएगी? सब में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब में हो जाएगी भाई, ठीक है। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, पोजीशन बेस्ड है। तो अगर ये के भाई पहले के पास गए तो वो बोलेगा भाई मैं तो सेम कॉलम का हूँ, है, मेरे तो 3 भाई बहन है, सबको समोसे देने पड़ेंगे भाई, ऐसा तो होगा नहीं। अब इसने कह दिया तो इसने भी कहेगा भाई मेरे सेम रो है, मेरे को भी दो, तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जब स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझिए, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी मैंने कह दिया भाई चलो, एक आदमी भिड़ने नहीं आ रहा, 2 आदमी भिड़ने आ रहे हैं। कितने आदमी भिड़ने आ रहे हैं? 2 आदमी भिड़ने आ रहे हैं। चलो जी, जब 2 आदमी भिड़ेंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी बताएं भाई? के इंटू के प्लस एल। नहीं यार, ऐसे तो नहीं लिखी जाएगी, ऐसे तो नहीं लिखी जाएगी। हाँ, पहले के से करेंगे फिर एल से करेंगे, पहले के से करेंगे फिर एल से करेंगे। क्यों? देखो, हाँ कर सकते हैं, नहीं के इंटू ए फिर के प्लस एल नहीं करेंगे ना। हमारी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट के है तो उस पूरे के को के प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चलो, एक टेस्ट कर लें, एक थ्योरी कर लें, इसमें टेस्ट कर लेते हैं, ना डाउट रह जाएगा कि यार क्या कह रहे हो सर, ये समझ नहीं आया मुझे। सर वो पूरा ब्रैकेट से के मल्टीप्लाई होगा, वही कहना चाहता हूं। अच्छा आओ देख लेते हैं यार, खेल लेते हैं जमा जमा, ठीक है। चलो जी, ए मैट्रिक्स ले लिया, 2x2 की लेते हैं, सिंपल रहेगी। 2x2 की लेते हैं, 3 4 8 9, ये हो गई अपनी मैट्रिक्स। मैंने कह दिया भाई इसको जरा मल्टीप्लाई करो 4 + 7 से, 4 + 7 से, ठीक है। क्या आ गया? 33 88 44 99। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अभी यही क्या होगा, देखो आइडेंटिटी तो ये कहती है यार कि ये करोगे आपको तो आपको ये करना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हो दिस इज द सेम, तो लेट्स टेस्ट इट। अब जरा 4 से करके देखो अलग से, इसको कितना आ गया? 16 ठीक है जी, और ये कितना आ गया? और ठीक है जी, ऐड करो, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, ठीक है।
लेकिन ये आइडेंटिटी है, क्यों है? मान लो आपके पास यहाँ पे इररेशनल नंबर होता, ये बताने का रीजन है। देखो यहाँ पे अगर इररेशनल नंबर होता, क्योंकि आप किसी भी स्केलर वैल्यू से कर रहे हो, इट कैन बी रैशनल और इरेशनल, डज नॉट मैटर। यहाँ पे आपका √2 आ जाता तो तब क्या करते हैं कि सर इसको तो ऐड ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देते। मान लो √2 का, देखो समझने की कोशिश करो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये एक बताने का रीजन है। जैसे √2 का कहीं और यूज हो सकता है, समझ रहे हो? √2 कैन बी यूज्ड एनीवेयर। तो इसलिए होता है कि अगर आप k प्लस एल से कभी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, कि आप k प्लस के एल भी लिख सकते हो। ये कहने का मतलब है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी द सेम रिजल्ट, बट दिस कैन बी यूज समवेयर। मान लो आपको फैक्टराइज करना है या कुछ करना है, आपके पास मान लो यहाँ k प्लस एल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपके 8 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे फैक्टर मिल रहा है किसी चीज़ का। हो सकता है, देखो मैट्रिक्स सिर्फ एलिमेंट्स नहीं रखता, मैट्रिक्स फंक्शन भी रखता है। ये बात आप समझ रहे हो ना? ये बात आप समझो, मैट्रिक्स में फंक्शंस भी आते हैं, मैट्रिक्स के अंदर फंक्शंस आते हैं। जैसे मैंने a ऑफ x लिख दिया ना, अगर मैंने a ऑफ x लिख दिया, अभी तो आप सिंपल ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी मैंने a ऑफ x लिख दिया, तो इसमें हो सकता है x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 6, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x. This can be a function also. This can be a function also. It can attain anything. यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, जहाँ पे आप a i j सिंपली लिख देते थे, वहाँ पे आप a फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो, a f ऑफ x लिख सकते हो। यानी एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कैन रिप्रेजेंट एनी फंक्शंस, या कोई लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स आपकी बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें आपके एलिमेंट्स आ गए, फंक्शन आ गए, नंबर आ गए, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो इसलिए आपको आइडेंटिटी को एज अ आइडेंटिटी ट्रीट करने के लिए आपको पहले उसको समझना होगा। आप अगर जनरलाइज फॉर्म में लेके चलेगी कि ऐड करके चल गया मैं, तो समटाइम्स इट में हार्म यू, समटाइम्स इट में हार्म यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है, राइट। अब क्या बचा? स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब क्या बचा? मैट्रिक्स का तोड़ फोड़ आपस में। तो मैट्रिक्स का तोड़ फोड़ करते हैं भाई, मैट्रिक्स का तोड़ फोड़ करते हैं, और इसी में आपको एक सवाल भी देते हैं, एक सवाल भी देंगे, ठीक है। चलो जी, बता दो क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर है। कितने लोग कह रहे हैं ऑर्डर सेम होगा? कोई नहीं कह रहा। अभी तो कह रहे थे यार ये चीटिंग कर रहा है कोई तो बैठा है चीटर बीच में। ऑर्डर सेम नहीं होगा। चलो क्या सेम होगा भाई? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, हाँ। तो क्या क्या सेम होगा भाई? पहले का रो और दूसरे का कॉलम। दो ऑप्शन है भाई, पहले का रो इज इक्वल टू दूसरे का कॉलम। ठीक है भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम। दूसरा ऑप्शन है पहले का कॉलम दूसरे का रो। ठीक है, बताएं भाई इसके सपोर्ट में कितने लोग हैं? राहुल गांधी के सपोर्ट में कितने लोग हैं? योगी जी के सपोर्ट में सारे सारे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली पहले का कॉलम और दूसरे का रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या ये ऐसे भी होता है क्या? हाँ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दिया तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं? नहीं होगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो सकता है, सही बस सही। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो जाएगा ना। अच्छा अगर
हाँ, तो उसमें हो जाएगा, तो सेम ही होगा। ठीक है ठीक है, तो बात एक ही होगी। मेरा ये बताने का ये मतलब है, देखो ए कैन बी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ए कैन बी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर एंड बी कैन बी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, both can be of different order, but it is not necessary that if a and b multiplication is equals to c is possible, then you can also say that c is equals to b multiplication is also possible. This is not true, this is not true, ये हमेशा सही नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में this can be possible, मतलब इक्वल्स नहीं, मतलब क्या ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमेशा पॉसिबल होगा, क्योंकि आपका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एवरी स्क्वायर आपके दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3x3 के 3x3 के, तो दोनों आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंजेबल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इक्वल होंगे नहीं होंगे ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब इसको जरा और कॉन्क्रीट करते हैं, इसको थोड़ा और कॉन्क्रीट करते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना क्या चाह रहे हैं, पहले का कॉलम दूसरे का रो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, ठीक है, गलत लिख दिया ना मैंने, देखो राइटिंग बड़ी खराब है इसीलिए मुझे नंबर नहीं मिलते, सिर्फ मैथ में नंबर मिलते थे, ठीक है। पहले का कॉलम, कितने कॉलम हो गए, कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो पहले का कॉलम विल बी इक्वल टू दूसरे का रो, ठीक है। लो भाई इक्वल हो गया, हाँ हाँ सॉरी, हाँ ये करना चाहिए, टीचर गलती करते पकड़ लो, गले से पकड़ लो, जान निचोड़ दो उसकी, ठीक है। B31, ठीक है, समझ आ गया, ये दो इक्वल हो गए, हो गया। इस मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, दिस मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। तो ये मल्टीप्लाई होके कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, है भाई, कितने, मान लो ये तो 3x3 की है, और ये कितने क्रॉस कितने की है, 3x1 की है ना। 1x3 कितने लोग कह रहे हैं, हाथ उठाए, चॉकलेट मिलेगी, नहीं है भाई, नंबर ऑफ रोज पहले आता है, रोज बाई, देखो पढ़ते ही ऐसे हैं, रोज बाई कॉलम, पढ़ते ही ऐसे हैं, रोज बाई कॉलम, या ऐसे कर लो यार समझने के लिए, रोज बाई ऐसे कर लो। अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही तो डिवाइड कर लो यार, रोज को ऊपर रखो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रोज इज लेफ्ट हैंड एंड कॉलम इज राइट हैंड, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये कंफ्यूजन मत करो, ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बेसिक है यार, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एंड रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर, व्हाट इज दिस ऑर्डर बताएंगे भाई, 3x1, 3x1 कह रहे भाई 3 रो होंगी 1 कॉलम होगा, सही है, सारे एग्री करते हैं, ठीक है, सही बात है। मान लो m×n और p×k मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होना था, 2 लोगों की शादी होनी थी, पिताजी ने कंडीशन दी कि भाई लड़के की सैलरी 5 लाख है, कह रहे नहीं होगी, कह रहे फॉर्च्यूनर कार है, कह रहे हो जाएगी, ठीक है, ये और ये बराबर हो गया आपके n और p बराबर है। लड़की ने कहा मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है, ठीक है, दोनों के पास फॉर्च्यूनर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पर ऑर्डर फाइनल क्या आएगा, ऑर्डर क्या निकल के आएगा, m×k, ऑर्डर क्या निकल के आएगा, m×k। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जीवन में कभी भी आपके पॉजिटिव्स को नहीं देखा जाएगा, किसको देखा जाएगा, नेगेटिव्स को, जो छूट गया वही देखा जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आ गया सबको, मस्त चिल चल रहा है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। और कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटे हो गए क्या, या अभी और पढ़ना है, और पढ़ना है, चलो जी, चलो जी, अपने को क्या है, अपने को तो बस क्वेश्चन कराना है, ठीक है भाई। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो जी, एक सिंपल ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर चुके होगे, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, हाँ ये तो कर लिया होगा। सब लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो क्या, एनसीईआरटी पढ़ते हो ना भाई, एक लाइन एनसीईआरटी की है, मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि एनसीईआरटी क्या माई बाप है भाई, एनसीईआरटी माई बाप है। एक बार ये कर लिया ना, फिर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई दिक्कत नहीं, सब एक एक मिनट में लग जाएंगे। ठीक है भाई, ये बताओ 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b। भाई मेरे को बताओ ये x मैट्रिक्स क्या है भाई, मेरे को बताओ ये x मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज x? ठीक है, व्हाट इज x मैट्रिक्स क्या है भाई, बताओ बताओ। सारे लगाएंगे यार, ऐसे ऐसे मत करो, लगा यार, लगा यार। वो चौंक रहा है कि लगाएगा भी, लगाएगा, लगाओ लगाओ, सारे लगाओ यार, सारे लगाओ। हाँ 5 भी है, दिस इज 5, दिस इज 5, ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक है जी, ये तो सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। पहले इसको लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लगाएंगे। फिर मैंने सुना आपका कल टेस्ट हुआ था, मैंने सुना आपका कल टेस्ट हुआ था, तो कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, अच्छा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। जनता जनार्दन के फैसले पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, 2 मिनट्स ओनली। सब्जेक्टिव करना होगा तो 3 मिनट। चलो अब से 2 मिनट दिए, 10-20 पे मैं देखूंगा। हो गया भाई, 20 पे बोला मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हो गया, हो गया, चलो जी, हो गया सबका। यस नो बोलेंगे, हो गया, यस। चलिए चलिए चलिए, सवाल सवाल देखा जाएगा। चलिए, सॉल्यूशन, कितने लाइन का सॉल्यूशन है, कितने लाइन का सॉल्यूशन है भाई, 2 लाइन का सॉल्यूशन। बताएंगे बताएंगे भाई कैसे। पहले क्या कर लेंगे, ये आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन दिख रही है क्या, यू हैव सिंपल लीनियर इक्वेशन, ओनली मिसिंग थिंग इज एक्स। मिसिंग क्या है भाई, एक्स है। सो एक्स को क्या कर लेंगे, साइड में रख देंगे, एक्स को क्या करेंगे साइड में, एक्स एक्स नहीं लिखा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5b माइनस 2a, और इसको किससे डिवाइड किया भाई, 1/3 से। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, हाँ इज इट करेक्ट, राइट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। क्या करनी है, अब वैल्यूज पुट करनी है। अब मेरे को ये बताओ, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है या रो और कॉलम में होता है, एलिमेंट में होता है। एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद इट्स स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, 5 टाइम्स b करो भाई। b कहाँ गया, ये रहा, जरा करो, कितना हो गया, 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25, ओके, एंड 5, ये आ गया क्या, ये आ गया क्या। और इसमें जब आप 2 वाला करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बताना भाई जरा, ये बताना, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बताना भाई, 16 0 8 -4 6
12। सही आ रहा है भाई, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। एक लाइन हुआ है, अगला लाइन क्या कहता है भाई? आप सिंपल सब्सट्रैक्शन करना तो जानते हो भाई, चलो बताओ कितना हो गया? 10 माइनस 16 माइनस 6, ये कितना हो गया भाई? माइनस 10। ये कितना हो गया? 12 ना, 12 ना भाई। और ये कितना हो गया भाई? 14 होगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कितना होगा? माइनस 31। यार ऐसे मत करो, ठीक है। और ये कितना हो? हाँ, ये कितना हो गया? माइनस 7। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने, सारे बताएंगे सही लिखा है। अब ये बताओ, आप बताओगे कि सर मल्टीप्लिकेशन का तो बता दिया, एलिमेंट वाइज होता है, ये डिवीजन का क्या होता है? ये भी क्या होता है? एलिमेंट। हर एलिमेंट क्या होगा? इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलिए, कोई डाउट किसी को भी इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी, नहीं है, कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट है? कोई भी, कोई भी? क्या भाई, बहुत शांत शांत दिख रहे हो, बाहरें नहीं चल रही कि आ गया? आ गया? पक्का 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 पक्का? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं, क्या कहते हो? एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, और मल्टीप्लिकेशन की एक और कंडीशन है जो आपको आगे ले जाके इन्वर्स में बड़ी फायदा करती है ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, गेम थोड़ा गहरा हो जाता है। अभी आप क्या कर रहे थे? फर्स्ट इनिंग खेल रहे थे, बढ़िया। सेकंड इनिंग आ रही है, चेज होने वाली है, बढ़िया बॉलर शाहीन अफरीदी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ से डीप हो जाएगा। चलिए, पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देखते हैं आप लोग सही करते हो कि नहीं करते हो। देन वी विल गो अहेड एंड लर्न अबाउट मल्टीपल properties of the multiplication. Then we will go ahead and learn about multiple properties of the multiplication. चलिए भाई, चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि a है, ठीक है, दिस इज 1 माइनस 2 3 एंड माइनस 4 2 एंड 5, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड आई हैव अ b विच इज 2 4 2 3 5 1। कहाँ पे? ये माइनस 4 है, माइनस 4, सॉरी, माइनस 4, ठीक है जी, ये है। अभी मेरे को ये बताओ, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बराबर नहीं है। अबे ऐसे ही बता दिया, आइडेंटिटी। अच्छा अच्छा, होशियारी चल रही है। सही पकड़े, सही पकड़े। क्या हो गया? क्या हो गया? दिक्कत कहाँ आ गई? ऑर्डर में। जज साहब ने मना कर दिया भाई। ये कितने ऑर्डर का है? ये 2x3 का है क्या? ये 2x3 का है क्या? हाँ, ये 2x3 का नहीं है। और ये कितने का है? 3x2 का। इन दोनों की शादी में फॉर्च्यूनर तो मैच हो गई, ठीक है। तो ये इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब यही सेम रिवर्स हो गया। अभी क्या हो गया? 3x2 और यहाँ पे क्या है? 2x3। तो कैसे नहीं है यार, कैसे नहीं है यार? ऑर्डर के हिसाब से आप बोल रहे थे, है जी? बताओ भाई, क्वेश्चन वो नहीं था कि ये ऐसे इक्वल है कि नहीं है। सर ऑर्डर तो हमें सिर्फ बी और ए का चेंज करना था, ए और बी तो सेम ही रहेगा। ए और बी का सेम रहेगा? क्या कह रहे हो आप? मैंने उल्टा कर दिया क्या? सर ए बी तो सेम ही रहेगा ना? मैंने उल्टा कर दिया? यही रहेगा ना, बी और ए का चेंज करना था। देखो, बी और ए, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ए बी बी है। दिक्कत कहाँ है? तो ये तो कंट्राडिक्ट कर दिया अपनी स्टेटमेंट को। कहाँ कहाँ कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, बताओ। सर उसमें
ऑर्डर जो आएगा रिजल्टेंट का वो अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा उसका 2 क्रॉस 2 उसका 3 क्रॉस। भाई। ये बता नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको इस तरफ से देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आंसर सेम नहीं आएगा। ये तुम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुमने सॉल्व नहीं किया और तुम्हें पता ही ये बराबर नहीं है। भाई मेरा पर्पस ये था कि आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है। क्या यार तुम लोग क्वेश्चन की भाई मल्टीप्लाई करके बताओ कि ये बराबर नहीं है यार, ऐसे मत करो। ठीक है यार, चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ दो, मूड खराब कर दिया यार। आई नो कि यार ये बराबर नहीं होगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस विल नॉट बी इक्वली, आपके प्रैक्टिस के लिए है यार। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई कह रहा था कि ऑर्डर से दिक्कत है, मैंने बताया भाई ऑर्डर में कहाँ दिक्कत है। आपको देखना है कि कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज अ सफिशियंट कंडीशन। अगेन फिर ये सफिशियंट कंडीशन है, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ये सब ठीक है, छोड़ो। द पॉइंट इज लॉस्ट हेयर, द पॉइंट इज लॉस्ट हेयर, राइट। ओके ओके, क्या करें फिर? एक और क्वेश्चन करें? थोड़ा इस बार एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, कोई सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कोई सिंपल क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा यार। टाइम हो गया क्या? चलो यार, ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन कर दो फिर चलते हैं, ठीक है। देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, ये तो मेरा भी मन है, लेकिन बात ये कि आप ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो इट विल नॉट बी वेरी गुड। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और आप पर्पस वहाँ पे डिफीट हो गया। क्वेश्चन का पर्पस हैज़ बीन डिफीटेड जस्ट बाई योर इग्नोरेंस। चलिए भाई, x एंड y की वैल्यू बताइए। अगर आपके पास दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ x 5 7 y minus 3, this is a very simple question. Again, the simplest it can be 3 minus 4 1 2 and this all equals to, आपका बीच में इक्वल टू साइन है, 7 6 15 एंड 14। सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। 2 मिनट में चाहिए मेरे पास। हाँ, 3 minus 4 1 2 7 6 15 14, ठीक है जी। 2 मिनट है आपके पास। ये x है, ये 5 है, ये 7 है, ये y minus 3 है, ओके। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स। y कितने बता, आंसर्स बताते जाओ भाई। पहला किसने बताया भाई? हाँ चलिए भाई, दूसरा आंसर, दूसरा आंसर कितना है? x कितना है? सर वो 14 है ना? कौन सा 14 है? 15 एंड 14। हाँ भाई, ये 14 है, दिस इज 14, ठीक है जी। चलिए, और कोई आंसर आ रहा है किसी का? हाँ, वही 5 आ रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन, आंसर किसी और का आंसर डिफरेंट। हाँ, और कोई आंसर भाई? एनी मोर आंसर्स? स्टिल द बोर्ड इज लेफ्ट, पूरा बोर्ड खाली है, और आंसर्स लिखे जा सकते हैं। बताइए भाई। y15, ओके, ये बता तो दिया। सही है। y कितना आ रहा है भाई? चलिए, 2 मिनट खत्म हुए, 2 मिनट खत्म हुए भाई। अब करेंगे, सॉल्व करेंगे और आप लोग बताएंगे कि भाई सही था कि नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। किसका गलत है भाई? ठीक है भाई, आपका गलत है, मान लिया। सॉल्व करके देखते हैं, चलो शांत हो जाओ। सारे कर लिए ना, सबने ट्राई कर लिया भाई? डिफरेंट आंसर्स, ओके, ऑल आंसर्स आर वेलकम। अभी क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है।
x4y9। x2y चलिए करके देख लेते हैं एक बार, फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करें, देखो सब कोई बोर्ड पे देखेंगे एक बार। कमान कमान एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। लुक, देखिए मिस हो जाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस मीन्स दैट यू हैव सम बेसिक प्रॉब्लम हियर, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज व्हाइल लुकिंग एट द सॉल्यूशन, एंड देन यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, राइट। तो आपको ये पहले समझना है कैसे सॉल्व हो रहा है, उसके बाद आपको करना है। यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे हो गया 10, ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया, हाँ 2y माइनस 6, राइट। ये कितना लिखा हुआ है 3 माइनस 4 1 एंड 2, एंड दिस इज इक्वलिंग टू 7 6 15 एंड 14। ओके कम ऑन, दिस इज वन लाइन, दिस इज वन लाइन। व्हाट इज द सेकंड लाइन, व्हाट इज द सेकंड लाइन, ऐड करो भाई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अगला क्या हुआ 10 माइनस 4 6 आ गया, 14 प्लस 1 15 आ गया, और 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, 2y माइनस 4 हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका 7 6 15 एंड 14, ठीक है जी। अब ये बताओ 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। 3 को हटा दो यहाँ से, कितना बच गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे कह दो कि भाई x की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये बताओ 2y माइनस 4 कितना है, 14 है, 14 है, और 4 ऐड हो गया उधर क्योंकि जाएगा 18 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं करना था, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लेना था और एक बार ऐड करके लिख लेना था, बस आप कंपेयर करते डायरेक्ट आंसर देते। कितने लोगों के आंसर आ गए थे सही, हाथ उठाएंगे, ईमानदारी से उठाएंगे। कितने लोगों के नहीं आए थे, सीख लिया आपने, सीख लिया क्या गलती हुई थी, अंडरस्टूड। आगे नहीं होगा, आगे नहीं होगा ना, चलो ठीक, खत्म करें यहाँ पे, करते हैं। चलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पे, इसमें, अच्छा ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है भाई। अगली क्लास क्या है आपकी, तो श्रेयस सर आएंगे आपके, हाँ जलवा दिखाएंगे, ठीक है ठीक है, सॉरी। कहाँ गया यार सर।